यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, आराधना करें, क्योंकि प्रभु ने हमें एक नया दिन दिया है, नया जीवन दिया है। वास्तव में हम कितने खुश नसीब हैं। वो प्रभु हम लोगों को फिर से और एक मौका दिया है उसकी स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। आइए हम बड़े प्यार से, दिल से, सारे हृदय से, उत्साह के साथ उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर के आदर में, ईश्वर के आदर में गीत गाओ, गीत गाओ, उसके नाम का, उसके नाम का भजन सुनाओ, भजन सुनाओ, जो बादलों पर, जो बादलों पर विराजमान है, विराजमान है, उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। प्रभु उसका नाम है, प्रभु उसका नाम है, उसके सामने उसके सामने आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। अनाथों का पिता, अनाथों का पिता, विधवाओं का रक्षक, विधवाओं का रक्षक, यही ईश्वर यही ईश्वर अपने पावन मंदिर में अपने पावन मंदिर में निवास करता है। निवास करता है। ईश्वर परित्यक्तों को ईश्वर परित्यक्तों को आवास देता आवाज देता और बंदियों को और बंदियों को छुड़ाकर छुड़ाकर आनंद प्रदान करता है। आनंद प्रदान करता है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। धर्मी ईश्वर के सामने धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। वे प्रफुल्लित होकर वे प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं। नृत्य करते हैं। धर्मी ईश्वर के सामने धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते हैं। आनंद मनाते वे हैं। प्रफुल्लित होकर वे प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं। नृत्य करते हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। समस्त पृथ्वी समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो, ईश्वर का जयकार करो। उसके प्रतापी नाम का उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ गीत गाओ और उसकी महिमा का और उसकी महिमा का स्तुतिगान करो। स्तुतिगान करो। ईश्वर से यह कहो, ईश्वर से यह कहो, तेरे कार्य तेरे कार्य अपूर्व हैं। अपूर्व हैं। तेरे अपार सामर्थ्यों को देखकर तेरे अपार सामर्थ्यों को देखकर तेरे शत्रु तेरे शत्रु चाटुकारी करते हैं। चाटुकारी करते हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। समस्त पृथ्वी समस्त पृथ्वी तुझे दंडवत करती है। तुझे दंडवत करती है। वो तेरे आदर में वह तेरे आदर में गीत गाती गीत गाती और तेरे नाम का और तेरे नाम का स्तुतिगान करती है। स्तुतिगान करती है। आओ, आओ, ईश्वर के कार्यों का ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो। ध्यान करो। उसने उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। अपूर्व कार्य किए हैं। उसने समुद्र को उसने समुद्र को स्थल में बदल दिया। उन लोगों ने नदी को पैदल ही पार किया। इसलिए हम उसके नाम पर आनंद मनाए। हम उसके नाम पर आनंद मनाए।
हम उसके नाम पर हम उसके नाम पर आनंद मनाए। आनंद मनाए। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। वो अपने सामर्थ्य द्वारा वह अपने सामर्थ्य द्वारा सदा शासन करता सदा शासन करता और राष्ट्रों पर और राष्ट्रों पर दृष्टि दौड़ाता है, दृष्टि दौड़ाता है, जिससे जिससे विद्रोही फिर विद्रोही फिर सिर न उठाए। सिर न उठाए। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलूया। हालेलुया। राष्ट्रों राष्ट्रों हमारे ईश्वर को हमारे ईश्वर को धन्य कहो। धन्य कहो। उस स्वर में उस स्वर्ग में उसका स्तुतिगान करो, उसका स्तुतिगान करो, जिसने हमें जिसने हमें जीवन प्रदान किया, जीवन प्रदान किया, जिसने हमारे पैरों को जिसने हमारे पैरों को फिसलने नहीं दिया। फिसलने नहीं दिया। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हे ईश्वर, हे ईश्वर, तूने हमारी परीक्षा ली तूने हमारी परीक्षा ली और चांदी की तरह और चांदी की तरह हमारा परिष्कार किया है। हमारा परिष्कार किया हे है। ईश्वर, हे ईश्वर, तूने हमारी परीक्षा ली तूने हमारी परीक्षा ली और चांदी की तरह और चांदी की तरह हमारा परिष्कार किया है। हमारा परिष्कार किया है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हम हैं, तेरी आराधना करते हम हैं, तेरी आराधना करते हम हैं, तेरी जय जयकार करते हम हैं। तेरी जय जयकार करते तूने हैं। कहा तूने है कहा है थके मांदे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए तुम लोगों, सबके सब तुम सबके सब मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम सबके सब तुम सबके सब मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है तूने कहा है, भला गडरिया मैं हूँ, भला गडरिया मैं जिस हूँ, तरह जिस तरह पिता मुझे जानता है पिता मुझे जानता और है, मैं पिता को जानता हूँ, और मैं पिता को जानता उसी हूँ, तरह उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, और मेरी भेड़ें और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मुझे जानती है। मैं भेड़ों के लिए मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। अपना जीवन अर्पित करता मैं हूँ। भेड़ों के लिए मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। अपना जीवन अर्पित करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे प्यार के लिए, तेरे प्यार के लिए हमारे लिए, हमारे लिए अपने आप को अर्पित करने के लिए अपने आप को अर्पित करने के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हम देते तेरी हैं। स्तुति करते हम हैं, तेरी स्तुति करते हम हैं। तेरी जय जयकार करते हम हैं। तेरी जय जयकार करते हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की गाएं। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। सब मिलकर हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान है। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की गाएं। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। ताली बजाकर हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु ताली की। बजाकर आइए। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। सब मिलकर हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है। गाएं असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है। महिमा महिमा हो यीशु की। 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 हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। सब मिलकर हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। प्रेमी अनोखा शांति का राजा करुणा का सागर है। प्रेमी अनोखा शांति का राजा करुणा का सागर है। प्रेमी अनोखा शांति का राजा करुणा का सागर है। गाएंगे प्रेमी अनोखा शांति का राजा करुणा का सागर है। महिमा महिमा हो यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की। ताली बजाएं। महिमा महिमा हो यीशु की। 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 अल्फा ओमेगा आशीषों का स्रोत सृष्टि का आधार है। अल्फा ओमेगा आशीषों का स्रोत सृष्टि का आधार है। अल्फा ओमेगा आशीषों का स्रोत सृष्टि का आधार है। अल्फा ओमेगा आशीषों का स्रोत सृष्टि का आधार है। महिमा महिमा हो यीशु की। 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 महिमा महिमा हो आप यीशु गाते की। रहेंगे। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु सब मिलकर की। गाएंगे। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु सब की। मिलकर हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। एक और बार हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। आइए हम से हालेलुया 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 यीशु तेरी महिमा यीशु तेरी महिमा हालेलुया हालेलुया आराधना 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 महिमा महिमा स्तुति 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 हालेलुया 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 यीशु 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 तेरी आराधना तेरी स्तुति प्रशंसा हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। बड़े आनंद के साथ हम इस समय प्रभु के सानिध्य में आए। आप इस समय प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। प्रभु का आत्मा आपके ऊपर मंडरा रहा है। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए।
सामर्थ्यवान परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कीजिए। हम एक ऐसे ईश्वर पर विश्वास करते हैं जो जीवित है, जो हमारे साथ चलते हैं, हमारे जीवन में कार्य करते हैं। एक ऐसे प्रभु पर आप जहां कहीं भी समय बैठे हुए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा अपनी आंखें बंद रखना और पूरे मन से सत्संग में भाग लेना। प्रभु आपको प्रेम करते हैं। प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया है और इस सत्संग में भाग लेने के लिए बैठाया है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अपने जीवन के वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अपने परिवार के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अपने समुदाय के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। विश्वास के वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यीशु पर विश्वास करने का वरदान मिलने के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यीशु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ये समय अनोखा समय, अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के वचन में प्रभु स्वयं कहते हैं, अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, मैं उसे भर दूंगा। अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, मैं उसे भर दूंगा। हम अपनी आत्माओं के मुख खोलें, हम अपने हृदय के मुंह को खोलें, मन के मुंह को खोलें। पवित्र आत्मा को हमारे अंदर कार्य करने दें। कुछ समय के लिए अपनी समस्याओं को भूल जाइए, अपनी चिंताओं को भूल जाइए। प्रभु के पवित्र वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु की स्तुति कीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए। अपने जीवन की हर पीड़ा को कुछ समय के लिए भूल जाएं, प्रभु का सानिध्य महसूस करें। आप जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस समय प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे। इस कार्यक्रम को देखने के लिए नहीं बैठेंगे, बल्कि इसमें भाग लेने के लिए बैठेंगे और आप देखेंगे प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। आज कृपा का दिन है, आशीष का दिन है। आज रविवार है, हम प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं। आज प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन सारे भाई बहनों के लिए जो इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, प्रार्थना में तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए तेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन सभी लोगों को, उनके परिवारों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले प्रभु, उनके जीवन में कार्य करना मैं विश्वास करता हूं कि तू ये कर रहा है। प्रभु आइए, अपनी आत्मा को भेजकर उन्हें प्रकाशित कीजिए। आइए भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के लिए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा का आह्वान करें कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतर आए, हमारे हृदयों में आए, हमारे मनों में आए, हमारे परिवार में आए। ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रेम का आत्मा, पवित्र आत्मा, शांति का आत्मा, पवित्र आत्मा हम पर उतर आए। हम प्रार्थना करें। तेरी जरूरत है हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासी हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है हे पावन आत्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा
हे पावन आत्मा। मैं तो टूटी हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस सत्संग में फिर एक बार बड़े आनंद के साथ स्वागत करता हूं। हम आगमन काल में हैं और आगमन काल हमारे लिए आशा का काल है, उम्मीदों का काल है। प्रभु के अनुग्रहों के प्रचुर वर्षा का काल है। संसार भर में करोड़ों लोग इस आगमन काल में प्रभु के आगमन की तैयारी में त्याग तपस्या करते हैं और उनको उसका फल भी प्राप्त हो जाता है। तो ये आशीष का समय है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, इन कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु आशीष पर आशीष बरसा रहे हैं। आपको इन सारे ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए किसी न किसी रूप से पवित्र वचन सुनने का मौका मिलता है और पवित्र वचन के द्वारा प्रभु स्वयं हमसे बोलते हैं। जब आप पवित्र वचन को सुनते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि कई लोगों ने यह भी कहा है कि उनके जीवन में कैसे कैसी आशीषें आ रही है इन कार्यक्रमों के जरिए। किसी के जीवन में जिनके यहां बच्चा नहीं था, बच्चा मिला है। जिनके जीवन में तरक्की नहीं होती थी, तरक्की हो रही है। परिवार में अशांति थी, शांति आई है। पढ़ाई में विफल थे लेकिन सफलता मिल रही है। किसी को रोजगार मिल रहा है। अलग अलग प्रकार की कृपाएं लोगों को प्राप्त हो रही हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा प्रभु जिंदा है और प्रभु ने जो कहा वो हमारे जीवन में पूर्ण हो रहा है। प्रभु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। हो रहा है। प्रभु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। हो रहा है। तो हमारे प्रभु जीवित हैं, जिंदा हैं। हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। इन सारे वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे और सारा यश और सारी महिमा प्रभु को देंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि एक बार एक शास्त्री यीशु के पास आया और यीशु से पूछा कि गुरुवर, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? यहूदी धर्म में बहुत सारी आज्ञाएं थी और शास्त्री ने प्रभु से पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? मार्कुस अध्याय 12 वाक्य 29 से 31 तक प्रभु ने कहा, सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारे मन से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से प्यार करो। और उसी सांस में प्रभु ने कहा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईश्वर से प्यार करना और अपने पड़ोसी से प्यार करना, यह सबसे बड़ा नियम है, सबसे बड़ी आज्ञा है। हम में से सभी लोग क्रूस पर विश्वास करने वाले हैं। कई लोग क्रूस पहनते हैं, क्रूस को चूमते हैं। क्रूस हमारी मुक्ति का प्रतीक है, मुक्ति का माध्यम है। साथ साथ
प्रभु यीशु के महान मिशन मेल मिलाप का भी प्रतीक है। यीशु ने इस संसार में ईश्वर से हमारा मेल कराया और एक दूसरे से हमारा मेल कराया। तो ये मेल मिलाप का चिन्ह है। आगमन काल में हम प्रभु यीशु के मिशन पर भी मनन करेंगे। यीशु इस संसार में क्या के लिए आए थे? यीशु इस संसार में मेल मिलाप के कार्य के लिए आए थे। उनका मिशन ही ये मेल मिलाप था, हमारा ईश्वर से मेल मिलाप कराना और हमारा एक दूसरे से मेल मिलाप कराना, यही प्रभु यीशु का मिशन था। कोलोसियों की पत्र के अध्याय 1 वाक्य 20 में संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने पवित्र रक्त के द्वारा, बलिदान और रक्त के द्वारा शांति की स्थापना की है। इस आगमन काल में हम मेल मिलाप के द्वारा प्रभु की विशेष कृपाएं प्राप्त करें। हमें मेल मिलाप की आवश्यकता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले ईश्वर से मेल मिलाप करना, ईश्वर से मेल करना। हम अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 22 वाक्य 21 में पढ़ते हैं। योग अध्याय 22 वाक्य 21 में वहां लिखा हुआ है, ईश्वर से मेल कर लो तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। ईश्वर से मेल कर लो तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। सुख शांति प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर से मेल करने की जरूरत है। उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण लीजिए। अपने पिता के भवन को स्वेच्छा से छोड़कर परदेश जाने वाला वो लड़का सब कुछ उड़ाने के बाद वापस आ जाता है, पिता से मेल करता है, तो हम क्या प्राप्त देखते हैं? उसे वो सब कुछ प्राप्त होता है जो उसने गंवा दिया था। उसने वो सब कुछ प्राप्त किया जो उसने गंवा दिया था। पिता के भवन से जितना वो दूर जाता गया उतना वो तंगी और पीड़ा में चला गया था, लेकिन जितना वो पिता के भवन की ओर आया उसके अंदर आनंद पर आनंद आया। पिता के भवन में ही हमें आनंद मिलता है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 84 उसके वाक्य 5 में, तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। कौन धन्य है? तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, हैप्पी आर दोज़ हू ड्वेल इन योर टेम्पल। यानी जो तेरे मंदिर में रहते हैं वे धन्य हैं, वे आनंदित हैं। प्रभु की उपस्थिति में आनंद मिलता है। देखिए वाक्य 11 में क्या लिखा हुआ है, 84 वाक्य 11 में, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। मैं एक बार और पढ़ना चाहता हूं, कितना सुंदर वचन है। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। तो प्रभु के मंदिर में, प्रभु की उपस्थिति में हमें आनंद मिलता है। स्तोत्र 16 वाक्य 11 में लिखा हुआ है, स्तोत्रकार कहता है, तेरे ही सानिध्य में सच्चा और परिपूर्ण आनंद मिलता है। In your presence is the fullness of joy। और प्रभु की उपस्थिति से हम दूर चले जाते हैं तो वो आनंद हम गंवा देते हैं। पाप क्या है? पाप ईश्वर को छोड़ना है, त्यागना है, परित्याग करना है। पाप ईश्वर का परित्याग करना है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में प्रभु बहुत गहरी बातें बताते हैं। यिर्मयाह नबी अध्याय 2 में उसके वाक्य 19 का दूसरा हिस्सा प्रभु कहते हैं, इस पर विचार करो और जान लो कि अपने प्रभु ईश्वर का परित्याग करना और मुझ पर श्रद्धा नहीं रखना तुम्हारे लिए कितना दुखद और कटु है। वचन कहता है, प्रभु कहते हैं कि मुझे छोड़ना तुम्हारे लिए कितना दुखद अनुभव है। मुझे छोड़ना तुम्हारे लिए कितना दुखद अनुभव है। मुझे छोड़ने से तुम्हारे जीवन में कितना दुख आया है।
हम यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 7 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 24 से 26 तक प्रभु कहते हैं, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए। देखिए, ये पाप है। आदम और एवा ने पाप किया, पाप करने के बाद, आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद ईश्वर से दूर भाग गए। प्रभु कहते हैं मेरे पास आने की अपेक्षा वे मुझसे दूर चले गए। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं, जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। मैं पहले सोचता था कि पाप के द्वारा हम दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, ईश्वर को दुख देते हैं, लेकिन वचन के द्वारा यह ज्ञान मिला कि जो पाप करता है अपने आप को हानि पहुंचाता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 25 उसके वाक्य 7 में लिखा हुआ है, प्रभु कहता है, तुमने मेरी एक ना सुनी बल्कि तुमने अपने आचरण से मेरा अपमान किया, इससे तुमने अपनी हानि की। वचन में लिखा हुआ है यिर्मयाह अध्याय 24 उसके वाक्य 7 में, तुमने मेरी एक नहीं सुनी बल्कि तुमने अपने आचरण से मेरा अपमान किया, इससे तुमने अपनी हानि की। यानी प्रभु कहते हैं जब जब तुमने मेरा अपमान किया तुमने अपनी ही हानि की है। पाप के द्वारा मनुष्य अपनी ही हानि करता है, अपने ही जीवन में पीड़ाएं लाता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, बहुत जबरदस्त वचन है। यिर्मयाह नबी अध्याय 2 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले, उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए एक ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता है। प्रभु कहते हैं मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले, उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। मनुष्य यही तो करता है। ईश्वर संजीवन जल का झरना है, स्रोत है। ईश्वर को छोड़ देता है और अपने मन से अपने लिए ऐसा कुंड बनाता है जिसमें दरारें हैं और पानी ठहरता नहीं है। मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता में ऐसी मूर्खता कर बैठता है। जीवन के स्रोत, सच्चे जल के स्रोत ईश्वर को त्याग देता है और अपने लिए ऐसा कुंड बनाता है जिसके अंदर दरारें हैं और पानी नहीं ठहरता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। मेहनत बहुत करता है, परिश्रम बहुत करता है, लेकिन प्रभु कहते हैं जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। 12 घंटे 16 घंटे परिश्रम करता है लेकिन बिखेरता है। उसको पैसा जरूर मिलता है लेकिन कहीं और कुछ गड़बड़ हो जाता है। यहां से पैसा आया, यहां से गया। प्रभु कहते हैं जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। और एक सच्चाई है, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 5 उसके वाक्य 25 में देखिए प्रभु क्या कहते हैं। यिर्मयाह नबी अध्याय 5 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे कुकर्मों के कारण समय पर वर्षा नहीं होती, तुम्हारे पापों ने तुमको उन वरदानों से वंचित कर दिया है। प्रभु कहते हैं तुम्हारे पापों के कारण ईश्वर के वरदानों से तुम वंचित हो गए हो। तुम्हारे जीवन में ईश्वर का वरदान दिखाई नहीं देता है। उसका मुख्य कारण तू स्वयं है। तुमने अपने पाप और अपराध के कारण ईश्वर के वरदानों को दूर रखा, वरदानों से तुम वंचित हुए। इसलिए प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है मेरे पास आओ।
इस्यास नबी अध्याय 30 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। तुमने अपने पापों के द्वारा, अपराधों के द्वारा मुझे त्याग कर, मुझसे दूर जाकर अपने आप को बर्बाद किया है। अब मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा कि कैसे तुम सब कुछ वापस पा सकते हो। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। तुम्हें पश्चाताप करना है और तुम्हें स्वीकार करना है कि प्रभु मैंने पाप किया। तुम्हें स्वीकार करना है कि मैंने अपराध किया, मैं ईश्वर से दूर भागा। मेरी समस्याओं का मुख्य कारण मैं स्वयं हूं। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 उसके वाक्य 28 और 29 में प्रभु कहते हैं, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह के साथ उसके पास लौटने की चेष्टा करो। तुम ईश्वर से भाग गए थे, लेकिन अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो, क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें अनंत आनंद प्राप्त करेगा, प्रदान करेगा। वचन कहता है कि तुम ईश्वर से भाग गए, अब तुम 10 गुना उत्साह के साथ उसके पास वापस लौटाओ। उसने तुम्हारे जीवन में विपत्तियां आने दी या तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारे जीवन में विपत्तियां आई, अब उसके पास वापस लौट आओगे, वो तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा जो कभी मिटने वाला नहीं है। ऐसा आनंद प्रदान करेगा। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 55 में, इस्यास नबी अध्याय 55 उसके वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मानो। आगे प्रभु कहते हैं, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। मेरे पास आओ, मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा। उड़ाऊ पुत्र को अपने पिता के घर तक वापस आना काफी था, बाकी सब कुछ का प्रबंध पिता ने किया। कपड़े का प्रबंध, चप्पल का प्रबंध, अंगूठी का प्रबंध, भोजन का प्रबंध, सब कुछ का प्रबंध पिता ने किया। इसलिए प्रभु कहते हैं, मेरे पास आओ, मेरी बात मानो। वाक्य 7 में, इस्यास अध्याय 55 वाक्य 7, पापी अपना मार्ग छोड़ दें और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दें, वह प्रभु के पास लौट आए, वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। पापी को क्या करना है कि हमने पाप की अपराध ही किया, हमने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, अपने परिवार को बर्बाद किया, तो हमें प्रभु के पास लौट आना है, बाकी सब प्रभु करेंगे। एजेकियल नबी के ग्रंथ को उठाइए, उसके अध्याय 18 उसके वाक्य 30 से 32 तक, बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु ईश्वर ये कहता है, इस्राएल के घराने, मैं हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। तुम मेरे पास लौटकर अपने सब पापों को त्याग दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। देखिए, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर ये कहता है, इस्राएलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए तुम मेरे पास लौटकर जीते रहो। प्रभु कहते हैं कि मैं हर एक को उसके कर्म के अनुसार फल दूंगा। तुम क्यों पाप करते जा रहे हो? क्यों बर्बाद होते जा रहे हो? तुम्हारा पाप तुम्हारा विनाश करता है। मेरे पास लौट आओ, मेरे पास लौट आओ। मैं किसी पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए मेरे पास लौट आओ। ये आगमन काल हमारे लिए
प्रभु के पास लौट आने का समय है, प्रभु से मेल करने का समय है। अगर आप कैथोलिक हैं, पाप स्वीकार संस्कार नहीं करते थे, प्रभु के पास आइए, अच्छा पाप स्वीकार कीजिए, ईश्वर से मेल कीजिए और फिर सुख शांति प्राप्त कीजिए। अगर आप कैथोलिक नहीं हैं, क्रिस्तीय भी नहीं हैं, विश्वासी मात्र हैं, अपने सारे पापों को त्यागिए, सारे पापों के लिए प्रभु से माफी मांगिए और प्रभु से मेल कीजिए। आप और आपके परिवार पर आशीष आएगी। दूसरी बात है एक दूसरे से मेल करना। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में पढ़ने को मिलता है, आदम और हेवा के पुत्र काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की। काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की और ईश्वर काइन के पास आता है और ईश्वर ने देखा कि काइन के अंदर क्रोध था, इसीलिए उसका चेहरा उतरा हुआ था। ईश्वर ने पूछा काइन से, तुम क्यों क्रोध करते हो, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम क्यों क्रोध करते हो, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? चेहरा उतर जाने का मतलब क्या है? तुम्हारे आनंद खत्म हो गया, समाप्त हो गया है, तुम्हारी कृपा समाप्त हो गई है, तुम्हारी रौनक मिट गई है, तुम्हारा चेहरा उतर गया है तुम्हारे क्रोध के कारण, तुम्हारे अक्षमा के कारण। ये होता है मेरे भाई और बहनों। हमारे अंदर ईश्वर की दी गई कृपा उस समय मिट जाती है जब हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, दूसरों के प्रति अक्षमा दुश्मनी आ जाती है। संत योहन अपने पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 15 में कहते हैं, योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 15, योहन कहते हैं जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है। जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है और उसमें अनंत जीवन नहीं होता है। अक्षमा, क्षमाहीनता, क्रोध जहर है, वो हमारे जीवन को छीन लेता है, हमारे अंदर जो जीवन है उसको बर्बाद करता है। कई लोग अपने में दूसरों के प्रति क्रोध बनाए रखते हैं। मैं उनसे पूछता हूं आपको क्या फायदा है? आपको क्रोध बनाए रखने से क्या फायदा है? आपको नुकसान हो रहा है, वो जहर है, वो आपको नुकसान करते जा रहा है। और आप जानते हैं अक्षमा एक बंधन है। जब आप क्षमा करेंगे उस बंधन से आजाद हो जाएंगे। कई लोगों के दिल में कई लोगों के प्रति अक्षमा है, क्रोध है, गुस्सा है, यानी वे उतने बंधन में हैं, वे खुलकर हंस नहीं पाते, मुस्कुरा नहीं पाते हैं, खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, सबके सामने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वे बंधन में हैं। अक्षमा एक बंधन है। आप जानते हैं अक्षमा के द्वारा हमने कितनी कृपाएं गंवाई हैं। कृपाएं आके हमारे एक दरवाजे पे रुकी हुई हैं, हमने दरवाजे को बंद किया है। अक्षमा के द्वारा, क्रोध के द्वारा, दुश्मनी के द्वारा, बैर के द्वारा हमने दरवाजे को बंद किया है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 में बहुत सुंदर दृष्टांत है, निर्दयी सेवक का दृष्टांत। एक सेवक जिसके मालिक ने उसके लाखों रुपयों का कर्ज माफ कर दिया था, लेकिन वही सेवक अपने सह सेवक को जिसके सैकड़ों रुपयों का कर्ज था माफ नहीं करता है, उसको बंदी गृह में डलवा देता है। और उसका मालिक उसको बुलाता है, कहता है कि मैंने तुम्हारे लाखों रुपए का कर्ज माफ कर दिया,
ये तुमने क्या कर डाला है? जिस तरह मैंने तुम पर दया की उस तरह तुम उस पर दया नहीं कर सकते थे। जो दया उस मालिक ने दी थी वो दया वापस लेता है और उसको बंदी गृह में डलवा देता है। जब हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं तो हमारे साथ भी ये होता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 14 और 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम अपने भाई को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा, अगर क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। हमारे जीवन में कई प्रकार की विडंबनाएं, परेशानियां इसीलिए हैं क्योंकि हम दूसरों को क्षमा करने को तैयार नहीं है। जब हम क्षमा करेंगे तो हम आजाद हो जाएंगे, हमारे जीवन में प्रभु की कृपाएं काम करने लगेंगी। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं, जब लोगों ने क्षमा किया उसी समय उनको विभिन्न प्रकार के रोगों से चंगाई मिली। क्षमा किए, चंगाई मिली, यानी उसके अंदर कार्य, कृपा कार्य करने लगी। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 11 उसके वाक्य 24 में प्रभु यीशु ने एक बहुत जबरदस्त प्रतिज्ञा दी है। वहां पे प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो, प्रार्थना में जो मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल चुका है और वो तुम्हें दिया जाएगा। ठीक उसी सांस में प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना में खड़े हो, अगर किसी के प्रति दुश्मनी है, कटुता है, उनको क्षमा करो ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करें। अक्सर हमारी प्रार्थनाएं इसलिए सुनी नहीं जाती हैं क्योंकि हमारे दिल में दूसरों के प्रति क्रोध है, बैर है, दुश्मनी है। प्रभु कहते हैं प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया, वो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें क्षमा करनी होगी। अगर तुम दूसरों को क्षमा करोगे तुम्हारी प्रार्थनाएं बहुत शक्तिशाली हो जाएंगी। अक्षमा कितना कठोर होती है, कितने दुखदाई होती है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 21 और 22 में प्रभु कहते हैं कि प्रभु कहते हैं, तुमने सुना है हत्या मत करो, जो हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई से बैर करता है, क्रोध करता है, वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। प्रभु यीशु कहते हैं हत्या और दुश्मनी, बैर बराबर है, घृणित है, दोनों घृणित हैं। बैर भी उतने ही घृणित है जितना हत्या घृणित है। मैं आपके एक सुंदर वचन पढ़कर सुनाना चाहता हूं, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 9 से 11। वहां पे क्या लिखा हुआ? यूहन्ना क्या कहते हैं? जो कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर करता है वो अब तक अंधकार में है। देखिए कितनी गंभीर बात है। यूहन्ना कहते हैं जो कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर करता है वो अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वो ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे। आगे देखिए, परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है, वह ये नहीं जानता कि वो कहां जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। यानी क्रोध, दुश्मनी, बैर हमें अंधा बना देता है। उस समय हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, हमारा क्या भाव है, हम समझ नहीं पाते। अब जरा सोचिए, काइन, हाबिल, आदम और एवा के 2 ही बेटे थे। काइन का एकमात्र साथी उसका भाई हाबिल था, लेकिन वो इतना अंधा हो जाता है क्रोध में कि उसकी हत्या कर देता है। ये समय हमारे लिए मेल मिलाप का समय है। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 में संत पौलुस कहते हैं, कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 उसके वाक्य 11 से 13 तक मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 11 से 13 तक। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं, इसलिए
आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोग भी ऐसा ही करें। 12 और 13, आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोग भी ऐसा ही किया करें। पौलुस कहते हैं एक दूसरे को सहन करें। प्रभु ने हमें कितना सहन किया है। पौलुस कहते हैं हम भी उसी तरह एक दूसरे को सहन करें। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 28 में उसके वाक्य 1 से 4 तक सुनिए। ईश्वर बदला लेने वाले को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा लेगा। ईश्वर बदला लेने वाले को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वो प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? कितना स्पष्ट है। यदि वो अपने भाई पर दया नहीं करता तो वो अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है? निरा मनुष्य होते हुए भी यदि वो बैर बनाए रखता तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है? उसके पापों की क्षमा के लिए कौन प्रार्थना करेगा? अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो। अपने जीवन के बारे में सोचो। प्रभु का वचन कहता है अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो। विकृति तथा मृत्यु को याद रखो और आज्ञाओं का पालन करो। ये समय हमारे लिए एक दूसरे को क्षमा करने का समय है, एक दूसरे से मेल मिलाप करने का समय है। हो सकता है पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ हमारा मेल नहीं है, हमारी रिश्ता टूटा पड़ा है। प्रभु चाहते हैं कि इस आगमन काल में हम उनसे मेल करें और प्रभु की कृपा के योग्य बने। इस आगमन काल में हम प्रयास करेंगे ईश्वर से जुड़ने के लिए, प्रयास करेंगे एक दूसरे से जुड़ने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा तू हमारे हृदय और मन को परिवर्तित करता है। प्रभु हम तेरी कृपाएं प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमें लायक बनाइए। प्रभु हमें इतनी कृपा दीजिए कि हम अपने पापों को स्वीकार कर सकें और तुझसे मेल कर सकें, तेरे करीब आ सकें। हम तुझसे बहुत दूर चले जाते हैं, संसार में भटक जाते हैं। तेरे करीब आने की कृपा दीजिए इस आगमन काल में। उसी तरह प्रभु एक दूसरे को, दूसरों को भी क्षमा करने की कृपा दीजिए। प्रतिदिन के जीवन में जब हमें चोटें मिल जाती हैं, हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते। तूने पेतरुस से कहा कि मैं तुमसे कहता हूं 7 बार नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार क्षमा करो। बार बार क्षमा करने के लिए हमें कृपा देना यीशु। मेल मिलाप के द्वारा प्रभु इस आगमन काल में हम तेरी कृपा के योग्य बने, तेरे आगमन के योग्य बने। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। वो जीवन देने वाला हालेलुया, 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 वो
जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो शांति देने वाला हालेलुया, 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 वो शांति देने वाला हालेलुया। वो शांति देने वाला हालेलुया, वो शांति देने वाला हालेलुया। अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया। अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो चंगा करने वाला हालेलुया, 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 चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया। अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो आत्मा देने वाला हालेलुया, वो आत्मा देने वाला हालेलुया, वो आत्मा देने वाला हालेलुया, सब गाइए। वो आत्मा देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया। गाएं वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया। अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। आइए हम प्रभु की आराधना करें। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु की ओर उठाइए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप जहां कहीं भी बैठे हुए हैं, अपनी आंखें बंद रखना और हृदय को प्रभु के लिए खोलना। ये आराधना का समय हमारे लिए आशीष का समय है। बड़े आनंद के साथ हम प्रभु के करीब आएंगे। सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो,
क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। हम बच्चों की तरह प्रभु के पास आए, निरे बच्चों की तरह प्रभु के पास आए, विश्वास के साथ प्रभु के पास आए, भरोसे के साथ प्रभु के पास आए। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 में पौलुस कहते हैं कि हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। आइए हम बड़े विश्वास के साथ और भरोसे के साथ प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। ये विश्वास करें कि प्रभु आज मेरे जीवन में कुछ करने जा रहे हैं, आज मेरे परिवार में प्रभु कुछ करने जा रहे हैं। पूरी बाइबल में बार बार हम पढ़ते हैं कि हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है, सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर, अपनी प्रतिज्ञा को बरकरार रखने वाला, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला। हम उस सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर पर विश्वास करें। प्रभु ने कहा है जो मेरे पास आता है मैं उसे ठुकराऊंगा नहीं। यूहन्ना का समाचार अध्याय 6, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के इस सिंहासन के पास आएंगे। यीशु आपको प्यार करते हैं, व्यक्तिगत रूप से प्यार करते हैं। यीशु ने आपको बुलाया है, यीशु ने आपको इस समय बैठाया है, यीशु ने अपनी उपस्थिति में आपको बैठाया है। हृदय खोलिए, अपनी आत्मा को जगाइए, विश्वास में अपने हृदय को जगाइए, आत्मा को जगाइए। प्रभु की स्तुति और आराधना कीजिए। सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ हम प्रभु की आराधना करेंगे। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, मुंह खोल कर हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद, पिता की आराधना हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा, मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह सर्वशक्तिमान है, वह दीनों को उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो चमत्कार और चिन्ह प्रकट करता है। हालेलुया, वो झुके हुओं को सीधा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वह मुर्दों में जान फूंकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो रोगियों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे आंसुओं को पोंछता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे निराशा को आशा में बदलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में एक साथ प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान, करुणामय, महान प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम
प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदना 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 करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते 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 हैं। हम तुझे प्यार करते 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 हैं। आत्मा तेरी वंदना 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 करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते 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 हैं। हम तुझे प्यार करते 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 हैं। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये समय हमारे लिए प्रभु की आशीषें प्राप्त करने का समय है। प्रभु की कृपाएं हमारी ओर सतत बहती रहती हैं। वो कभी हमारे साथ कंजूसी नहीं करते हैं। वो हमेशा हमें प्यार करते हैं, हमारी ओर अपनी कृपाएं बहाती हैं। और आज और आजकल के दिन, मतलब इन दिनों में, इस आगमन काल में प्रभु हमें विशेष रूप से आशीष देना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने हृदय और मन को खोलें। जब हमारे हृदय और मन प्रभु के लिए खुले रहेंगे तो उस समय प्रभु की आशीषें हम पर बरसेंगी। हमारे जीवन में प्रभु की कृपाएं आने के लिए हमें मेल मिलाप की जिंदगी जीना जरूरी है। सबसे पहले ईश्वर के साथ मेल मिलाप। हम ईमानदारी से अपने आप को जांच करेंगे, प्रभु के पवित्र वचनों के सामने अपने आप को रखेंगे, अपने जीवन को रखेंगे, तो हम देखेंगे कि हम प्रभु से कितनी दूर हैं। हमारा जीवन प्रभु के वचन से कितना दूर है। प्रभु का वचन कुछ सिखाता है लेकिन हम कुछ और करते हैं। प्रभु का व्यक्तित्व कुछ और है लेकिन हमारा व्यक्तित्व कुछ और है। यानी हम प्रभु से दूर हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम प्रभु को त्याग देते हैं, लेकिन इस समय ऐसा है जब हम प्रभु से मेल करें। प्रभु का वचन कहता है ईश्वर से मेल कर लो और तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। एक बहुत जबरदस्त वचन है, ईश्वर से मेल कर लो और तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। सुख शांति प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर से मेल करना अनिवार्य है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग उपाय ढूंढते रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, पूछते हैं क्या उपाय है, क्या उपाय है, क्या उपाय है। हमें सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 28 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसे स्वीकार करता है और उसका परित्याग करता है उस पर दया की जाएगी।
जो अपने पाप को छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उससे प्रकट करता है, स्वीकार करता है और उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी। ईश्वर से मेल किए बिना हम लोग शांति और सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हो सकता है हमारे पास धन आ जाए, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है, हम जानते हैं। प्रभु यीशु के जाने से जक्कैयुस के घर में मुक्ति आई, शांति आई, प्रेम आया, आनंद आया, उल्लास आया, उसकी जिंदगी में परिवर्तन आया। तो हमें ईश्वर से मेल करने की आवश्यकता है, साथ ही साथ हमें एक दूसरे से मेल करने की आवश्यकता है। ईमानदारी से हम अपने आप को जांच करेंगे, हमारे हृदय में कितने लोगों के प्रति दुश्मनी है, बैर है, हम कितने एक दूसरे से टूटे हुए हैं, अलग थलग हैं। ऐसी परिस्थिति हम ईश्वर की कृपा के योग्य कैसे हो सकते हैं? जब हमारे अंदर क्रोध है, बैर है, हम प्रेमी परमेश्वर का अनुभव कैसे कर सकते हैं? ईश्वर प्रेम है, पवित्र वचन हमें सिखाता है। तो ये समय है मेल मिलाप का समय, एक दूसरे से मेल करने का समय, ईश्वर से मेल करने का समय। उसके लिए हमें प्रेम की आवश्यकता है। योहन के पहले पत्र के अध्याय 4 वाक्य 10 में संत योहन कहते हैं, ईश्वर ने हमें प्यार किया इसीलिए हम प्रेम कर पाते हैं। तो हमें आज पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति से हमें भर दीजिए, तेरे प्रेम से हमें भर दीजिए। योहन के सुसमाचार के अध्याय 16 में प्रभु यीशु कहते हैं, पवित्र आत्मा ही हमें पाप के बारे में शिक्षा दे सकता है, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर सकता है, पाप और अपराध का बोध दे सकता है। तो हम अभी इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, हे पवित्र आत्मा, पाप बोध कराने वाले पवित्र आत्मा मुझ पर उतर आइए। हे पवित्र आत्मा, ईश्वर के प्रेम का एहसास कराने वाले पवित्र आत्मा मुझ पर उतर आइए। ईश्वर से मेल करने के लिए सबसे पहले मेरे अंदर होश आनी चाहिए। मुझे इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं पाप और अपराध में जी रहा हूं। हे पवित्र आत्मा, तू ही मुझे यह एहसास दिला सकता है। अपने पड़ोसियों को और अन्य लोगों को प्रेम करने के लिए, उनको क्षमा करने के लिए तू ही मेरे हृदय को अपने प्रेम से भर सकता है। आइए पवित्र आत्मा, मेरे हृदय में आइए। आइए पवित्र आत्मा, मेरे हृदय में आइए। आइए पवित्र आत्मा, मेरे मन में आइए। मेरे मन को इस समय आलोकित कीजिए, प्रकाशमान कीजिए। मुझे पाप का बोध दीजिए, मुझे दूसरों को क्षमा करने के लिए शक्ति दीजिए, साहस दीजिए। आई वॉन्ट इट होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूं, मैं ईश्वर की कृपा के बिना जीना नहीं चाहता हूं, मैं पाप में जीना नहीं चाहता हूं, मैं अक्षमा में जीना नहीं चाहता हूं, मैं मेल मिलाप चाहता हूं। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और इस समय पवित्र आत्मा को पुकारेंगे। अपने हृदय की गहराई से पवित्र आत्मा से कहेंगे कि आइए पवित्र आत्मा, मुझे अपने अधिकार में लीजिए, मुझे अपने प्रेम से भर दीजिए, मुझे अपने ज्ञान से भर दीजिए, मुझे अपने प्रकाश से भर दीजिए। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए इसके लिए प्रार्थना करेंगे कुछ लंबी देर तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, जीवित ईश्वर की आत्मा, हम पर उतर आइए। हमें ईश्वर की कृपा के योग्य बनाइए।
आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के हृदय में रोगियों के प्रति एक विशेष दया थी, प्रेम था, और वे रोगियों को ढूंढते थे और रोगी उनके पास लाए जाते थे। और वही प्रभु यीशु आज भी रोगियों को चंगा करना चाहते हैं। हमारे बीच में जितने भाई बहन रोगी हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस समय प्रभु के प्रेम पर विश्वास करना। यह विश्वास करना कि प्रभु यीशु इस समय आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। यह विश्वास करना कि प्रभु यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस विश्वास के साथ सभी रोगी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने रोग को प्रभु को समर्पित करना। कितना भी गंभीर क्यों ना हो, कैंसर का रोग हो, किडनी का रोग हो, एनी सिकनेस, कोई भी रोग यीशु के हाथ में समय समर्पित कीजिए। यीशु के परम पावन नाम पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इस समय आपको चंगाई मिले, छुटकारा मिले। स्वतंत्र होकर हम इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए रोगियों की चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 हीलिंग, 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 हीलिंग। बड़े बड़े रोगों से चंगाई मिले, गंभीर से गंभीर रोगों से चंगाई मिले यीशु तेरे पवित्र नाम पर, तेरे नाम की शक्ति से। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा नकारात्मकता महसूस करते हैं, हमेशा निराश रहते हैं। प्रभु कहते हैं ये अच्छा नहीं है। आशावान बनो, विश्वासी बनो, निराशा को भगा दो और ये विश्वास करो कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। बहुत दूर एक बहन इस समय प्रार्थना में लगी हुई है। उनके बाल गिर रहे हैं, बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, इसलिए वो बहन बहुत ज्यादा चिंतित है। बहन, प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपको चंगाई मिल रही है, आपके बाल सही सलामत रहेंगे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। कई लोगों को इस बार प्रभु के जन्मोत्सव के समय कई निसंतान बहनों को संतान का वरदान मिलेगा। अभी से प्रार्थना कीजिए और विश्वास कीजिए। इस साल प्रभु के जन्मोत्सव के समय कई बहनों को जो निसंतान है संतान मिलेगी। आश्वस्त रहिए, विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं आप सभी को कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं जो बराबर हर रविवार को दिया करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ नए नए लोग भी जुड़ रहे हैं। हमारे आश्रम से 24 घंटा एक रेडियो सेवा होती है, मातृधाम रेडियो। इसका ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। आप इसको डाउनलोड करेंगे और ज़रूर सुनेंगे। प्रवचन, गीत इत्यादि बहुत कृपापूर्ण माध्यम है, इसका इस्तेमाल करेंगे। आश्रम से एक पत्रिका निकलती है, प्रभु ने कहा। ये आजकल फेसबुक में भी आपको मिलेगा, जरूर आप उसमें पढ़ सकते हैं, जरूर पढ़ें। साथ ही साथ आश्रम से ऑनलाइन कार्यक्रम जो होते हैं, सुबह रोज की रोटी 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को कृपाधारा 7 बजे लाइव, हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान
और रविवार को 12 बजे मातृधाम सत्संग। इस सारे कार्यक्रम पवित्र आत्मा के अधीनता में लिया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है या प्रसारित किया जाता है। इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, जरूर इससे लाभ उठाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रभु की आशीष पाएं। और इस समय जो लोग तेल और पानी अपने हाथ में लाए हैं, हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसे शुद्ध करना, पवित्र करना, अपने आत्मा से इसे भर देना, ताकि जो भी इसको धारण करें, ग्रहण करें, उन सभी को चंगाई मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले, बंधनों से आजादी मिले। प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम, नामन करे बारंबार। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम, नामन करे बारंबार। गाता प्रभु तेरा आभार, बागों के फूलों से, आकाश के पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से, तारों के आभार से, मुझको है तूने सजाया। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम, नमन करे बारंबार। गाता प्रभु तेरा